तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। तो आखिर में नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। समझ है आपको? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर? तो आखिर में आप देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हम लोग के पार्ट हैं भाई। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देखो जिसे बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और एक हम लोग का होता है भाई पीएनएस जिसे बोलते हैं पेरिफेरल, जिसे बोला जाता है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे बोला जाता है। तो आपको समझना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जहां पर क्या होता है भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो साइट है जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। समझे आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है हम लोग के ब्रेन का, वो पार्ट है जहां पर क्या होता है भैया, हम लोग के ब्रेन का वो पार्ट है जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन का क्या होता है भैया, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं भैया। समझे? और कुछ भी हम लोग का रेस्पॉन्स करना है, कुछ भी हम लोग को रेस्पॉन्स करना है तो इंफॉर्मेशन कहां से आता है भैया, हम लोग का इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम सीएनएस। समझे? कुछ भी हम लोग का रेस्पॉन्स करना है तो इंफॉर्मेशन कहां से आता है भैया, इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम सीएनएस, फ्रॉम सीएनएस, फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात समझे? तो आपको समझ आया कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो साइट है जहां पर क्या होता है भैया, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है भैया उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर्ड भी रहते हैं, आपको समझ है। और यहां पर आपको समझना है कि जो भी रेस्पॉन्स करना है, जो भी हम लोग को रेस्पॉन्स करना है वो किससे करते हैं भैया, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं भैया, रेस्पॉन्स करते हैं। बात समझे आप? क्लियर है? तो आपको समझ है कि एक्चुअल में साइट है भैया जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितने भी नर्व्स हैं भैया, जितने भी नर्व्स जो हम लोग के सीएनएस के, ठीक है, आप देखो जितने भी नर्व्स जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड है, ठीक है, जितने भी नर्व्स जो कि सीएनएस से क्या है भैया, एसोसिएटेड है, वो सारे नर्व्स, सारे के सारे नर्व्स हम लोग किस में आते हैं भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। समझे? जितने भी नर्व्स हैं भैया, जितने भी नर्व्स हैं जो कि आप हम लोग के सीएनएस के साथ एसोसिएटेड है भैया, आपने समझो कि अगर रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स सीएनएस के पास आएगा या रिस्पॉन्स सीएनएस से जाएगा, किसके थ्रू जाएगा भैया, नर्व्स के थ्रू। ठीक है, नर्व्स के थ्रू। तो आखिर में ये नर्व्स किसके पार्ट है, ये नर्व्स हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन आता है और इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक है, ये सारे हम लोग के नर्व्स जो कि किसमें आते हैं भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। समझे? तो आपको समझना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें आता है क्या, इसमें हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग कहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बात समझे? इसमें आते हैं हम लोग के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये बात आपको समझ है। इसमें हम लोग कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है भैया ब्रेन एंड क्या इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपको पता है ब्रेन हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ब्रेन क्या है भैया, हम लोग का बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ, ठीक है, ब्रेन से सारा काम धाम, सारा रिस्पॉन्स, सब कुछ किससे कंट्रोल होता है भैया, बॉडी के सब कुछ हम लोग के ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। ये तो आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हम लोग का ब्रेन। क्या है भैया, ब्रेन हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहां से हम लोग पूरा हर चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं भैया, हम लोग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। समझ है आपको? तो ब्रेन से क्या करते हैं, हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है इसको क्या करता है, कंट्रोल। ठीक है, तो ब्रेन से हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों करते हैं। समझे? ब्रेन से हम लोग बॉडी पार्ट्स को या फिर क्या करते हैं भैया, कंट्रोल भी करता है। ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल भी होता है एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। समझे? बिना कोऑर्डिनेशन के हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे भैया, काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है भैया, ब्रेन। समझे? ब्रेन क्या करता है, समझ है, ये कंट्रोल भी करता है बॉडी मूवमेंट को। समझे? ब्रेन क्या करता है भैया, मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है और ये कोऑर्डिनेशन भी करता है। समझे? कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर करता है, इसीलिए हम लोग का पूरा बॉडी बैलेंस रहता है। इसीलिए बॉडी क्या है भैया, बैलेंस रहता है। समझे? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है कौन, ब्रेन।
समझे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है भैया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है कौन, ब्रेन हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, समझे। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड, समझे, जो कि रिफ्लेक्स, भैया स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिफ्लेक्स के लिए, क्विक रिस्पॉन्स। भैया आप तुरंत गर्म चीज में आपका हाथ रखा तुरंत आप हटाते हो, बिना सोचे समझे आप तुरंत हटाते हो, ये रिफ्लेक्स है। ये क्या है भैया, रिफ्लेक्स है, समझे। तो सारे रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड, समझे। ये रिफ्लेक्स जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है भाई, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जितने भी रिफ्लेक्स है भैया ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, समझे। तुरंत आपने हाथ हटाया, गलती से आपने ग्राम टच किया, तुरंत आपने हाथ हटाया, तो ये आपका रिफ्लेक्स है। क्या है भैया, रिफ्लेक्स है, बात समझे। तो आखिर में रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है भैया हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, कौन भैया, स्पाइनल कॉर्ड, समझे। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स को हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं भैया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, बात समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक हम लोग का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि है ब्रेन, और जो हम सेकंड पार्ट इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसे बोलते हैं। ये आपको चीज समझ है क्या, तो ये आपको समझ आया होगा भैया किसके बारे में, अबाउट सीएनएस, ठीक। अब बात करेंगे पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि है पीएनएस, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आखिर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके सारे नर्व्स, इसमें आपके क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के सारे नर्व्स, ठीक, इसमें आपके सारे के सारे नर्व्स जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड है भैया, इसमें आपके सारे नर्व्स आते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है जिसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, समझ है आपको। तो आखिर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इसमें आपको जितने भी नर्व्स हैं सब आते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं भैया, कौन कौन से, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, एक हम लोग का जिसे बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है जिसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। और एक होता है एक होता है क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, बात समझे। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है भैया हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक हम लोग का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपको चीज समझ है कि टू टाइप के क्या होते हैं भैया, हम लोग के टू टाइप के क्या होते हैं भाई, टू टाइप के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और हम लोग का सेकंड इसे बोला जाता है भैया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि कैसा होता है भैया, ये होता है वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल, ये हमारे कंट्रोल में होता है, समझे ना, स्केलेटल मसल हम लोग के कंट्रोल में होता है, समझे। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम लोग का कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है कैसे, इसे बोलते हैं वॉलंटरी, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है वॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, जो कि हम लोग हमारे कंट्रोल में होता है, समझे, क्लियर। जैसे कि हम लोग का स्केलेटल मसल, हम लोग का जो स्केलेटल मसल, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग के हमारे कंट्रोल में है, समझे, ये हमारे क्या भैया, हम लोग के ये कंट्रोल में है, बात समझ है आपको। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का होता है इनवॉलंटरी, ये हम लोग का कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझे, हमारे कंट्रोल में नहीं। हम लोग का जो हार्ट बीट है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या आप कार्डियक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब मैक्सिमम आपका जो हमारे स्मूथ मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं भैया, इनवॉलंटरी, समझे ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है इनवॉलंटरी, ठीक है। जो किसके पार्ट, जो हम लोग के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम लोग का क्या होता है भैया, ये इनवॉलंटरी, क्लियर, इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता है, ठीक है।
तो आपको समझना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये भी आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये भी हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कितने टाइप का होता है भैया, 2 टाइप का होता है। एक हम लोग का होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, समझे। तो ये आपको समझना है कि ये भी हम लोग का क्या होता है भैया, 2 टाइप का होता है, आप समझो। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। एक हम लोग का है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, समझ है आपको। तो एक हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक। एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, बात समझे। और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। एक हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, पैरासिम्पैथेटिक। एक हम लोग का जिसे बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक, बात समझे, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक, पैरासिम्पैथेटिक। तो आपको दिख रहा है क्या, ये आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, समझे। तो 2 टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का है देखो जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है सिंपैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम NS एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आखिर में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आप समझना। सिंपैथेटिक आप समझो कि हमेशा याद रखो कि जो सिंपैथेटिक है ये हमेशा इमरजेंसी के वक्त ये काम करेगा भैया, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। आप समझो कि इमरजेंसी FFF कंडीशन में हम लोग का सिंपैथेटिक काम करता है। कौन कौन से कंडीशन में, FFF कंडीशन में हम लोग का कौन काम करता है भैया, सिंपैथेटिक। जैसे कि आपको किसी से डर लग रहा है भैया, फियर, ठीक है, या आप किसी से भाग रहे हो डर के मारे, ठीक है, आप भाग रहे हो या मारने जा रहे हो कि मान, ठीक है, या भाग रहे हो अलग बात है, ठीक है, बात समझे। तो फियर की वजह से, डर की वजह से क्या होता है भैया, हम लोग का काम करता है, ठीक है। आपके पीछे शेर पड़ गया भाई पीछे आपके, तो आप भगोगे, ठीक है। पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ गया तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। जितने भी आपके इमरजेंसी भैया, इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। फाइट एक होता है, फाइट लड़ने के लिए आप जा रहे हो किसी से, ठीक है, आप किसी के साथ किसी से आप लड़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है। दूसरा आपका फियर, डर से भाग रहे हो या आप भाग रहे हो, ठीक है, समझे। तो फाइट फियर, आप समझो कि फाइट के केस में, फियर के केस में ये आपका क्या होता है भैया, हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है भैया, एक्टिवेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक हम लोग का रिलैक्स कंडीशन में, जब नॉर्मल कंडीशन, जब कोई नहीं, आप बिंदास, ठीक है, बिंदास आप फोन चला रहे हो भैया, बिंदास इंस्टा चला रहे हो, बिंदास आप व्हाट्सएप में चैट करो, ठीक है, उस टाइम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। एग्जाम के टाइम कौन सा काम करता है भैया, एग्जाम के टाइम आप नॉर्मल आराम से इंस्टा व्हाट्सएप नहीं चलाते हो भैया, आप क्या करते हो, आप ध्यान से फोकस के साथ आप सीरियस हो जाते हो, समझे। आपको डर लगने लगता है कि कल एग्जाम है, क्या होगा भैया, क्या होगा, समझे। तो उस टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, समझे। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, समझे। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में जब आप आराम से चला रहे हो भैया, तब आपका ये एक्टिव होता है हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल आप समझो, अभी आप जस्ट लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, आराम से बैठो कहीं पर, या खड़े हो या सोए हो, ठीक है, हो सकता है कंडीशन, ठीक है। तो 3 कंडीशन या 4, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब अभी जो लेक्चर को देख रहे हो तो आप किस मोड में हो भैया, आपका जो कौन सा सिंपैथेटिक काम करे, आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर, अभी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। बात समझे, अभी आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है भाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी काम कर रहा है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, समझे। अब ये काम कब करेगा भैया, सिंपैथेटिक कब काम करेगा, जब आपके पीछे अजगर पड़ जाए, ठीक, आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए, ठीक है, बात समझे, क्लियर, तब अब काम करेगा भाई, तब हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में तो आपका पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, लेकिन इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। फिर आप क्या करोगे भैया, फिर आप क्या करोगे, भागोगे उसको देखकर, फिर ठीक है, खत्म, स्वाह, बात समझे ना।
तो नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं भैया, क्लियर। एक हम लोग का है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हम लोग का है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपको ये समझ है हम लोग ने इसको क्लासीफाई कैसे किया भाई, आपने इसको समझा कि एक्चुअल में हम लोग ने इसको क्लासीफाई कैसे किया, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए भैया, ठीक। तो आखिर में नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्या हम लोग के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप के होते हैं भैया, एक हम लोग का है सोमैटिक एंड हम लोग का दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, बात समझे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी होता है हमारे कंट्रोल में, एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये भी हम लोग का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के होते हैं भैया, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है भैया, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद आप देखो कि 2 नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आपको समझना है भैया कि 2 नर्व्स जो कि क्या होता है, 2 नर्व्स हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। 2 नर्व्स आते हैं भैया, देखो आप ध्यान से कि 2 नर्व्स जो कि हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से राइज होते हैं। देखो एक हम लोग का जो नर्व फाइबर है, 2 टाइप के नर्व फाइबर होते हैं भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, 2 टाइप्स के क्या होता है इसमें नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है, समझे। तो इसमें 2 टाइप के देखो भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो 2 टाइप के नर्व फाइबर है भाई, एक हम लोग का होता है नर्व फाइबर जिसे बोलते हैं एफरेंट फाइबर, एक होता है इफरेंट फाइबर, ठीक है। 2 टाइप के नर्व फाइबर है, एक हम लोग का होता है इसे बोलते हैं क्या एफरेंट, एक हम लोग का होता है एफरेंट फाइबर, एक होता है एफरेंट फाइबर, क्लियर है। एक हम लोग का होता है एफरेंट फाइबर और दूसरा होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, दूसरा होता है इसे बोला जाता है इफरेंट फाइबर, ठीक, इफरेंट फाइबर, ठीक है। सो 2 टाइप के नर्व फाइबर होते हैं भाई, एक हम लोग का एफरेंट फाइबर और दूसरा इसे क्या बोलता है इफरेंट फाइबर इसे बोला जाता है, ठीक, इसे हम लोग इफरेंट फाइबर इसे बोलते हैं, बात समझे, इसे हम लोग इफरेंट फाइबर बोलते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फाइबर, एक हम लोग का एफरेंट फाइबर और एक होता है इफरेंट फाइबर, ठीक है। एफरेंट, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, बात समझे, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना। तो आखिर में आप समझो इसमें क्या होता है भाई, एफरेंट फाइबर में आपको समझना है इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि टिश्यू या फिर ऑर्गेन से, आप देखो कि टिश्यू हो सकता है भाई, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू या फिर टिश्यूज या फिर जब टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से आपको समझना है, जब टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से, टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से जो इंपल्स है, जब इंपल्स टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इंपल्स सीएनएस के पास जाता है, ठीक है, जो आप समझो, ठीक है। तो आपको समझना है कि टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से जब इंपल्स सीएनएस के पास, जब इंपल्स किसके पास भैया, जब इंपल्स सीएनएस के पास जाता है, जब इंपल्स किसके पास जाता है भैया, सीएनएस के पास जाता है, तो ये हम लोग का कहलाता है कि ये हम लोग का है क्या एफरेंट फाइबर, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या एफरेंट फाइबर, ठीक, इसे बोला जाता है भैया एफरेंट फाइबर, ठीक है, समझे। सो जब टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से, टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इंपल्स किसके पास जाता है भैया, ये हम लोग का एफरेंट फाइबर के थ्रू इंपल्स जो है, देखो एफरेंट फाइबर के थ्रू सीएनएस के पास जाता है, समझे। सो टिश्यू या फिर ऑर्गेन से जो इंपल्स है ये एफरेंट फाइबर के थ्रू किसमें जाता है, एफरेंट फाइबर के थ्रू हम लोग का जाता है किसके पास, सीएनएस के पास जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये जाता है, बात समझे आप। इफरेंट फाइबर क्या भैया, इफरेंट का समझो आप, इफरेंट इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का इसमें टिश्यू, आप ध्यान से सुनो, इफरेंट फॉर एग्जिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इफरेंट क्या होता है, इसमें देखो सीएनएस से, इसमें आपको समझना है, इसमें जस्ट उल्टा होता है कि जो है कि सीएनएस से इंपल्स आपका, इसमें सीएनएस से इंपल्स जाता है किसके पास, इसमें सीएनएस से हम लोग का इंपल्स जाता है भैया टिश्यू एंड ऑर्गेन्स के पास, समझे, इसमें सीएनएस से इंपल्स जाता है किसके पास, टिश्यू एंड ऑर्गेन के पास, समझे, टिश्यू एंड ऑर्गेन के पास इसमें इंपल्स जाता है, बात समझे। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये जस्ट अपोजिट है भैया, क्लियर है, बात समझे आप कि एक्चुअल में एफरेंट फाइबर एंड इफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर जिसमें टिश्यूज या फिर ऑर्गेन से इंपल्स सीएनएस के पास जाता है, ठीक है,
टिश्यूज या फिर ऑर्गन से आप देखो एफरेंट फाइबर के थ्रू टिश्यू से इंपल्स ठीक, टिश्यू या ऑर्गेन्स इंपल्स सीएनएस के पास जाता है भैया एफरेंट फाइबर के थ्रू, और इफ्रेंट के थ्रू आप देखो इफ्रेंट के थ्रू क्या होता है भैया, इफ्रेंट के थ्रू क्या होता है, सीएनएस से इंपल्स जाता है किसके पास, इफ्रेंट में, इफ्रेंट फाइबर के थ्रू सीएनएस इंपल्स जाता है किसके पास, टिश्यू एंड ऑर्गन के पास। तो ये आपको समझ है। तो नर्व फाइबर ये भी आप किसमें आते हैं भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ये नर्व फाइबर टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एफरेंट फाइबर, एक होता है इफ्रेंट। एफरेंट मतलब आना, एफरेंट मतलब आना, तो सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन आता है किसके थ्रू, सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन आता है भैया एफरेंट फाइबर के थ्रू, और सीएनएस से इंपल्स आप देखो सीएनएस इंपल्स जाता है किसके थ्रू, सीएनएस इंपल्स जाता है किसके थ्रू, इफ्रेंट फाइबर के थ्रू। ठीक है, तो आता है सीएनएस के पास, आता है किसके थ्रू भैया, एफरेंट फाइबर के थ्रू, और सीएनएस से इंपल्स जाता है किसके थ्रू, किसके थ्रू जाता है भैया, इफ्रेंट फाइबर के थ्रू। आपको समझ है, ये दो टाइप के फाइबर को आपने समझ लिया होगा। ठीक, इसके बाद क्या देखेंगे भाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर में एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसे बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक, एक हम लोग का विसरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, बात समझ है आपको, या आपको चीज समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो भैया, इसी के साथ एक एसोसिएटेड हम लोग का होता है, आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि विसरल नर्वस सिस्टम जो किसका पार्ट है, जो कि हम लोग के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। समझ है आपको, देखो तो विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, किसका पार्ट है भैया हम लोग का, ठीक है, विसरल नर्वस, आप देखो कि विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट है भैया, विसरल नर्वस सिस्टम भी, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये भी आप किसका पार्ट है, आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि ये भी हम लोग का विसरल नर्वस सिस्टम जो किसका पार्ट है भैया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। इसमें आपके क्या आते हैं भैया, इसमें हम लोग कहते हैं फाइबर्स, नर्व्स फाइबर्स, इसमें आप कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं नर्व्स फाइबर। ठीक है, आप समझो, इसमें आपके नर्व्स फाइबर गैंग्लिया, ठीक है, समझे, नर्व्स फाइबर गैंग्लिया, या आपके किसके पार्ट है, सारे आपके गैंग्लिया, एंड हम लोग किसमें आते हैं क्या, प्लेक्सिस। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं भाई प्लेक्सिस, समझे। तो आखिर ये सारे के सारे किसके पार्ट है भाई, ये सारे हम लोग के विसरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विसरल नर्वस सिस्टम ये भी हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, समझे। विसरल नर्वस सिस्टम ये भी किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। इसमें आपके नर्व्स फाइबर्स गैंग्लिया एंड प्लक्सिस हम लोग किसमें आते हैं, प्लक्सिस इसमें हम लोग के आते हैं। बात समझे आप, तो नर्व्स फाइबर्स गैंग्लिया एंड प्लक्सिस इसमें हम लोग कहते हैं, क्लियर है। और इसमें जो भी सीएनएस इंफॉर्मेशन किसमें आता है, सीएनएस से इंपल्स जाता है किसके पास, विसरल ऑर्गन के पास। सीएनएस से इंपल्स किसके पास जाता है भाई, इसमें आप समझो कि सीएनएस से इंपल्स किसके पास जाता है भैया, इसमें विसरल ऑर्गन के पास, और विसरल ऑर्गन इंपल्स सीएनएस के पास आता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा पॉइंट था जो आपके एनसीईआरटी ने गिवन किया था। ठीक है, दिया है मतलब, बात समझे, तो ये आपको समझ है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया भैया, किसके बारे में डिस्कस किया, हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोग का नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है, टू टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा भाई, हर पॉइंट आपका इसमें क्लियर आपको समझ आया होगा।